दोस्तों स्वागत है हमारे कैरीविजन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं औसत। अब औसत ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको औसत के सारे चैप्टर, सारे सवाल बहुत ही अच्छे से बनने लगेंगे। तो देखिए, तो इस वाले वीडियो हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम जितने भी औसत से सवाल बनते हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, इन सब की एक सीरीज़ बनाने वाले हैं। और जो कि हमारी अलग सीरीज़ चली रही है, एक आर एस अग्रवाल की, एक एच डी यादव की, एक रुकमणी की और एक राकेश यादव पब्लिकेशन की। तो दोस्तों ये सारी सीरीज़ हमारी चली रही हैं। उन सारी बुकों के मैं सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। तो आपको अगर बेसिक से सीखना है तो आप यहाँ आइए, और आपको थोड़े एडवांस से सीखना है तो आप हमारे एडवांस लेवल वाले प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप और ज़्यादा एडवांस में पढ़ सकते हैं। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनकी मैथ्स बिल्कुल भी कमज़ोर है, उनको बहुत ही दिक्कत होती है सवाल करने में एवरेज के। तो देखते हैं आज से हम कि एवरेज होता क्या है। तो आप कह सकते हैं कि औसत बराबर होता है संख्याओं का योग। ठीक है दोस्तों, संख्याओं का योग प्लस संख्याओं की संख्या। बस यही एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। इसी सारे फॉर्मूले से आपके एवरेज के, यकीन मानिए, पूरे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो क्या याद रखना है आपको? याद रखना है औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर रख पाएँ तो। वैसे हम बिल्कुल फॉर्मूले के बेस पे बिल्कुल नहीं चलेंगे, ये फॉर्मूला कहाँ से बना मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो औसत का एक और फॉर्मूला है, औसत गुणा संख्या बराबर योग। मतलब अगर आप औसत का गुणा संख्या में करोगे तो उन सभी संख्याओं का क्या मिल जाएगा, हमें योग मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले हम क्या करते हैं दोस्तों की प्रश्न वगैरह इसके करना चालू करते हैं। ये वीडियो की जो सीरीज़ रहेगी ये सारे टाइप्स कवर करेगी, एवरेज के कितने टाइप्स बनते हैं लो लेवल से लेके हाई लेवल तक, है ना दोस्तों। MP प्लस से लेके SSC क्लर्क वगैरह, SSC PO वगैरह सब तक, है ना दोस्तों। तो पहला सवाल है, 1 से 80 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 1 से 80 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, अब ऐसा तो नहीं करते औसत का बराबर होता है संख्याओं का योग। अब हम क्या 1 से लेकर 80 तक की सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और फिर उनके बटे में संख्याओं की संख्या। 1 से 80 तक कितनी संख्या होगी, सीधी सी बात है 80 संख्या होगी। मतलब 1 से लेकर 80 तक को जोड़ेंगे, 1 2 3 4 को, और 80 से भाग देंगे। क्या आप कर पाएंगे इतना एग्जाम में? नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा समझदार बनना है हमें। कैसे समझदार बनना है? तो समझदार कैसा बनना है दोस्तों कि हम पहले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे मानते हैं कि 1 से लेके 4 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो आप क्या करोगे कि 1 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। कितनी संख्या है? 1 से लेके 4 तक 4 संख्या है। तो कितना हो जाएगा ये? 4 3 7 3 10, 10 बटे 4 काट लेंगे तो ये हो जाएगा 2.5। कितना हो जाएगा? 2.5। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि 1 से 80 तक पूछा गया तो हम 1 से 80 तक नहीं निकाल सकते, पर मैं एक तरीका बताऊंगा कि आप निकाल सकते हैं। क्या करना है आपको हमेशा संख्या का प्रथम संख्या उठानी है, एक अंतिम संख्या उठानी है। कैसे प्रथम? इनने बोला था 1 से लेकर 4 तक की सभी संख्याओं का औसत बताएं। आपने क्या किया, प्रथम संख्या मतलब 1 प्लस अंतिम संख्या 4। ठीक है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। तो कितना हो जाएगा? 4 और 1 हो जाएगा 5, और 5 के बटे में 2 मतलब 2.5। देखिए वही आंसर आया, यहाँ पे भी 2.5 आया और यहाँ पे भी 2.5 आया। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, जब भी संख्या निरंतर हो, मतलब 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 50 तक, या बोल दिया जाए 2 4 6 8 10, है ना, समान अंतर, है ना, जिसमें अंतर समान अंतर या निरंतर हो, तो क्या करना है हमें? प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2। तो क्या होगा? आपका सवाल का आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। चलिए देखते हैं। अब सवाल क्या पूछा गया था, 1 से 80 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो आपको क्या करना है? प्रथम पद 1 प्लस अंतिम पद 80 बटे में 2। ठीक है, बस कितना हो जाएगा? 81 बटे में 2। काट लीजिए, कितना हो जाएगा? 40 भागना 80 का 0, 40.5 होगा। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो गया। अब आप 1 से लेकर निरंतर वाली संख्याओं के क्या औसत बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1 से 151 तक की। अगला सवाल है 1 से 151 तक की सभी संख्याओं का औसत।
अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे क्या, 1 से लेके 181 तक बिल्कुल नहीं जोड़ने वाले, हम तो बिल्कुल नहीं जोड़ने वाले। हम सिर्फ क्या करेंगे, सीधा प्रथम पद उठाएंगे 1 और एक अंतिम पद उठाएंगे 151 बटे में 2 कर देंगे। कितना हो गया, 152 के बटे में 2, 152 के बटे में 2 मतलब आपका 76। तो ये औसत निकल के आया। और एक चीज़ और आपको याद रखना है, कभी भी कोई निरंतर श्रेणी है तो उसका मध्य का पद औसत होता है, बीच का पद। कैसे, चलिए ठीक, ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको, है ना दोस्तों। मैं ये बताते चलूँगा आपको बीच बीच में कोई टिप्स, जिससे कि आपको और तेज़ हो सकें आप। तो क्या होगा, जैसे मैंने कहा 1 से लेके 5 तक का, 1 से लेके 5 तक का औसत बताएं, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने प्रथम पद उठाया 1 प्लस अंतिम पद उठाया 2 बटे में कितना कर दिया 2, ठीक है। प्रथम पद अंतिम पद बटे 2 कितना हो गया 6 बटे 2। औसत कितना निकल के आया दोस्तों 3। औसत कितना निकल के आया 3। मैंने कहा है जब भी निरंतर श्रेणी हो तो मध्य का पद औसत रहता है। अब देखो 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बताइए क्या मध्य का पद औसत है, हाँ बिल्कुल औसत है, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सब चीज़ें कि आपको ये भी ना करना पड़े, आप और तेज़ होने वाले हैं, ठीक है। और देखते हैं, मैंने कहा 1 से लेके 11 तक की सभी संख्याओं का औसत बताएं। सीधी सी बात है, 1 से लेके 11 तक की सभी संख्याओं का औसत बताएं। तो इनके बीच में मध्य का पद क्या होगा दोस्तों, मध्य का पद कितना होगा 6 होगा। तो आपका 6 आंसर। क्या आपको करना पड़ेगा 1 + 11/2 = 12/2, काटा तो कितना आ गया 6। नहीं, आपको नहीं करना, आपको सिर्फ याद रखना है मध्य का पद। निरंतर श्रेणी 1 से लेके 11 तक का, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 पद इधर छोड़े, 2 इधर छोड़े, 2 इधर छोड़े, 2 इधर छोड़े, 1 इधर छोड़ा, 1 इधर छोड़ा, मध्य का पद कितना आता 6। सीधी सी बात है। अब आप कर सकते हैं और तेज। चलिए ठीक, अब आगे देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो बात हो गई लगातार श्रेणी वाले औसत निकालना। अब बात कर लेते हैं किसका, बोला गया है 1 से, तो हमारा टाइप 1 के क्वेश्चन सारे हो गए। ये हो गया है हमारा टाइप 1 हो चुका है ना। अब हम चलते हैं टाइप 2 पे। क्या हो गया टाइप 2 पे, टाइप 2 है 1 से 102 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा, है ना। तक की क्या, सभी सम संख्या 1 से 102 तक की सभी सम संख्या का औसत कितना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको देखने वाली चीज़ है कि कई बार पूछा जाता है 102 तक की, और कई बार पूछा जाता है 102 के बीच की। मतलब 1 से लेके 102 के बीच की और 1 से लेके 102 तक की। तो 100 तक की में क्या होता है कि 102 स्वयं आ जाएगा, और बीच की में क्या होगा, 1 के बाद सम संख्या आएगी 2, और 102 के पहले सम संख्या आएगी क्या 100। तो ये रहेगा उनका, है ना दोस्तों। तो ये समझने वाली बात है। पर अभी हमारे पास क्या दिया गया है कि 102 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको सम संख्याएं देख लेनी है। 1 के बाद कौन सी सम संख्या आती है, क्या 1 सम संख्या है, नहीं है। कितनी होती है सम संख्या, 2 होती है, ठीक है। 102 क्या सम संख्या है, हाँ है। और तक पूछा है, हाँ है। मतलब 102 को भी हम लिखेंगे तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। तो कितना ईजी होने वाला है आपको खुद पता है। 102 से 2 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 104, और बटे में 2 काट लीजिए कितना हो जाएगा 52। तो इसका औसत कितना आ गया 52। और दोस्तों देखिए ये 52 मध्य पद है ना, निरंतर श्रेणी की बात है। तो ये क्या है, मध्य पद है। और देखते हैं इसी तरह के और सवाल टाइप 2 के। 1 से 210 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो क्या होगा, पहले बताइए 1 के आसपास की सम संख्या, 1 के बाद 2, और क्या 210 सम संख्या है, हाँ बिल्कुल सम संख्या। के निकालते नहीं बनता कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो जिस संख्या में 2 से भाग चला जाए वो सम संख्या, जिसमें 2 से भाग न जाए वो विषम संख्या, ठीक है। तो पहली सम संख्या क्या 2 प्लस 210 बटे में 2 कितना 212 के बटे में 2, काटा तो कितना हो गया आपका 106। एवरेज कितना हो गया दोस्तों 106। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल। तो दोस्तों अब यहाँ पे थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना, थोड़ा समझदार बनना है। ये वाले टाइप 3 के क्वेश्चन है, टाइप 3 के क्वेश्चन है आपके, है ना। अब यहाँ पे आपको थोड़ा समझदार बनना है। इनने कहा है प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, है ना दोस्तों। ये नहीं कहा है कि 27 तक की सम संख्याओं का औसत कितना होगा, है ना। प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 27 सम संख्या मतलब 2 4 6, है ना, ऐसे
8 10, मतलब ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 कितनी है, ये प्रथम क्या है 5 सम संख्या है, पर इनने बोला है 27, इनने बोला 27, 27वीं संख्या क्या होगी, सीधी सी बात है वो तो 54 होगी, है ना। आप निकाल सकते हो, 27 दूनी कर दो, ठीक है। पर अब क्या आप सोचो, प्रथम 27 सम संख्या, पहला तरीका क्या होगा निकालने का, प्रथम सम संख्या क्या होगी 2, अंतिम सम संख्या क्या होगी 27 दूनी 54, सीधी सी बात है 54 बट्टे में कितना 2, बस कितना हो जाएगा 56 के बट्टे में 2, ठीक है। हमको पता है प्रथम 27 सम संख्या बोला है, तो जो सम संख्या होती है वो निरंतर ही रहती है, मतलब समान अंतर रहता है उनका, जहाँ समान अंतर रहता है वहाँ पे हम लगा सकते हैं प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटे 2, लगा सकते हैं फॉर्मूला, हम देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो 56 के बटे में 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 28, तो 28 हो जाएगा इस संख्या का एवरेज। और देखिए आपको इतना भी नहीं करना पड़ेगा, बस समझते चलिए थोड़ी देर। अगला बोला है प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत कितना होता है, प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत कितना होता है ना, प्रथम की बात है, ठीक है। तो पहली सम संख्या क्या होगी 2, 39वीं सम संख्या क्या होगी दोस्तों, तो 39वीं सम संख्या होगी 39 दूनी कर दीजिए, क्योंकि उसमें एक एक का अंतर आ रहा है, सम संख्या है 2 4 6 8 10, है ना। तो 39 दूनी कितना हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, बस बटे में कितना हो जाएगा 2, कितना हो गया 80 के बटे में 2, आंसर कितना आ गया 40, ठीक है। आंसर कितना आ गया 40। तो हो क्या रहा है हर बार, अभी जब हमने 27 का निकाला था तो एवरेज 28 आया था, है ना। इस बार 39 का निकाला है तो एवरेज कितना आया 40 आया है। मतलब कहने का मतलब ये है, जब भी आपको प्रथम बोला जाए और सम संख्या बोली जाए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक प्लस कर देना है, मतलब 27 से एक 28 हो गया, 39 से एक 40 हो गया। तो ये हमारी ट्रिक बोल सकते हैं कि ये हमारी एक ट्रिक है। तो क्या है, जब भी प्रथम की बात आए और प्रथम की बात आए या 27 या 39 संख्या या कोई भी संख्या, मैंने कहा प्रथम 25 सम संख्या का औसत बताइए तो आप बोल देना सर 26 होगा। मैंने कहा प्रथम 24 सम संख्याओं का औसत बताइए तो आप बोल देना 25 होगा, मतलब बस एक प्लस करते जाना है। मैंने कहा प्रथम 30 संख्याओं का औसत बताइए, प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत बताइए तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। आपको यकीन नहीं है, आप एक बार देखो, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको बता देता हूँ। बात करते हैं प्रथम 3 सम संख्याओं का औसत निकालिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, प्रथम 3 है तो आप तो सीधे बोल सकते हो सर और एवरेज 4 होगा, पर मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। प्रथम 3 सम संख्या 1 2 1 4 1 6, ठीक है। तो इनको जोड़ लेते हैं, बटे में 3, बटे में 3 क्यों, कुल संख्याओं की संख्या 6 4 10 3 12, ठीक है। और 12 के बटे में 3 मतलब 4, देखा आया ना। मतलब बात हो जब भी प्रथम की और बोला जाए औसत, प्रथम संख्या का औसत कितना है, ठीक है, प्रथम सम संख्या का औसत कितना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक प्लस कर देना है। इसी में एक टाइप आता है, तो मैं सवाल देख लेता हूँ। अगला टाइप है हम 24 विषम संख्याओं का औसत कितना है, प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों। तो फिर बन गई है तो कहानी। अब प्रथम 24 सम संख्या निकालने बैठेंगे, सॉरी विषम संख्या निकालने बैठेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। हम छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। अब मैंने कहा कि प्रथम 3 विषम संख्याओं का औसत कितना है, तो प्रथम 3 विषम संख्याएँ क्या होगी, एक 1 होगी, एक 3 होगी, एक 5 होगी। इनका औसत कैसे निकालते हैं, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या। कितनी संख्या है 3 है, तो 3 और 1 4 और 5 कितना हो जाता है 9, और 9 के बट्टे में 3 मतलब 3। फिर से सुनिए, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 5 विषम संख्या क्या होगी, 1 3 5 7 और 9 यही होगी, और बटे में 5 5 क्यों, इस बार 5 संख्याएं हो गई है ना। तो इनका औसत कैसे निकालेंगे, 9 7 16 16 5 21 21 और 4 21 4 होता है 25, और 25 के बटे में 5 काटा तो कितना गया 5। अब देखो कहने का मतलब क्या था कि मैंने आपसे पहले कहा प्रथम 3 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 3 ही होगा। मैंने कहा प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 5 ही होगा, है ना। जब प्रथम सम संख्या की बात आती थी तो हम एक जोड़ देते थे, पर प्रथम विषम संख्या की बात आएगी तो हम कुछ नहीं जोड़ने वाले, वही हमारा आंसर रहेगा। इनने कहा है प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत बताइए, अरे तो भाई उसका 24 ही होगा, उसका 24 ही होगा, ठीक है। अगले सवाल देखते हैं। 1 से 123 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना होगा,
1 से 123 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 1 से 123 तक की विषम संख्याएं कितनी है। हाँ, सीधी सी बात है। अब हम निकालने तो बैठेंगे नहीं कि 1 2 3 4 5। हमारे पास फॉर्मूला है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। प्रथम पद क्या है 1 प्लस अंतिम पद बोला गया था 1 से लेके 123 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। 1 से लेके 123 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो हमने पहला किया 1 प्लस 123 बटे में 2। क्यों किया, क्योंकि विषम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। बस कितना हो गया 124 बटे 2, काटा तो कितना हो गया 62। ठीक है, तो जब भी हमें प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या ये फॉर्मूला कहाँ लगा सकते हैं, जब भी बात हो निरंतर श्रेणी की, सामान्य श्रेणी की जिनमें अंतर समान हो या लगातार की हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो, तो वहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने इस वाले वीडियो में कम से कम टाइप 4 और 5 टाइप 4 टाइप के प्रश्न कर लिए हैं। ठीक है, बाकी के हम सवाल देखेंगे अगली वीडियो में, और इसी तेज़ी के साथ हम अगली वीडियो में आपको समझाएंगे। कुछ समझ में ना आया होगा तो वीडियो को फिर से जाइए, फिर से देखिए, और यदि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप पहले से पढ़ चुके हैं ये सब, तो आप हमारी एडवांस लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे जाइए, बेशक आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और वीडियो को अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो